प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। फ्रेडरिक द ग्रेट ये प्रुशिया का राजा था और इसको महान राजा कहा जाता था। फ्रेडरिक द ग्रेट। प्रुशिया रशिया से अलग है और ज़्यादातर ये जर्मनी और उसने जहाँ जहाँ और इलाके कब्जा लिए थे उसको माना जाता था। आज प्रुशिया के नाम से कोई राज्य नहीं है, आज जर्मनी ही है और ये लोग भाषा भी जर्मन भाषा ही बोलते थे। तो फ्रेडरिक द ग्रेट ने अपने समय में जब वो राजा बना, जनवरी 18 1701 ईस्वी, आज से लगभग 300 साल पहले की बात है। तो उसने उस समय के न्यायालय का सिस्टम इंप्रूव किया और जो छोटे बैकग्राउंड से लोग आते थे उनको भी जज और बड़े ब्यूरोक्रेट बनने का मौका दिया, यानी सरकार में बड़े अफसर बनने का मौका दिया। नहीं तो ये होता था कि किसी जज का बेटा ही जज बनता था, किसी ब्यूरोक्रेट यानी जैसे आईएएस होते हैं उसका बेटा ही आईएएस बनता था, उस प्रकार से। तो लेकिन इसने जो और गरीब और छोटे बैकग्राउंड से है, जिनके पास काबिलियत है और मेहनती है, उनको भी जज और ऐसे बड़े ऑफिसर अपने सरकार में बनने का मौका दिया और बनाए भी। उसने बोलने की आज़ादी दी, बोलने पे रोक नहीं लगाता था और प्रेस अखबार भी उसने इनको खुली छूट दी कि छाप सकते हैं। और जो कैदियों को सताया जाता था, कोर्ट केस में लोग सताए जाते थे, वो सब बातों को उसने सुधार दिया। तो एक समय की बात है कि राजा फ्रेडरिक द ग्रेट एक जेल का दौरा लगा रहे थे, है ना, बेसिकली एक इंस्पेक्शन कर रहे थे। और ये बर्लिन का एक जेल था ना, बर्लिन आज भी एक सिटी है जर्मनी में। तो जब राजा कैदियों को देख रहा था, कैदियों को भी मालूम था कि अगर राजा ने ही हमें आज़ाद कर दिया तो हमें कोई जेल में रख नहीं सकता। तो राजा लोगों को देखता जा रहा था, तो सब कैदी जो थे वो अपने घुटनों पे गिर रहे थे और हर एक कैदी कह रहा था कि राजा साहब, हम यहाँ पर गलत जेल में डाला गया है, मैंने ऐसा काम नहीं किया था। हर कैदी यही बात करता जा रहा था, जो भी उसके सामने घुटने टेक रहा था। बाइबल बताती है मनुष्य के स्वभाव के बारे में, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? कौन व्यक्ति है जो ईमानदारी से, सच्चाई से अपनी भूल चूक को मान ले? जिस परमेश्वर के दास के द्वारा ये भजन लिखा गया था, वो आगे कहता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। ये एहसास कर रहा था क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानता था, पवित्र परमेश्वर को नाराज करना नहीं चाहता था। तो ये खुद कहता है, प्रभु मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। लेकिन जो आम लोगों के लिए वाक्य आता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, कौन मान लेता है ना? केवल एक सच्चा व्यक्ति जो दिल से सच्चा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिल से अच्छा है, लेकिन दिल से सच्चा है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति पर अपना अनुग्रह करता है। या परमेश्वर का अनुग्रह से ही एक आदमी दिल की सच्चाई से अपनी बात परमेश्वर के सामने रखता है। खैर, वापस आ जाते हैं फ्रेडरिक राजा के पास और सब कैदी अपनी अपनी निर्दोषता का बयान कर रहे थे कि राजा हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन राजा ने सडनली देखा, एकाएक देखा कि एक आदमी चुपचाप बैठा है
वो ना राजा से कोई विनती कर रहा है, ना कोई ड्रामा कर रहा है। तो राजा ने उससे पूछा कि तू क्यों है यहां पर? तो वो व्यक्ति बोला कि सर, योर मैजेस्टी, है ना, मानी महामहिम राजा, मैंने डकैती की थी और सशस्त्र, है ना, सशस्त्र डकैती की थी, यानी हथियार के साथ हम लोगों ने हमला करके डकैती की थी। तो राजा ने पूछा तो क्या तू दोषी है? तो वो कहता हाँ राजा, मैं दोषी हूं और जो मुझे सजा मिल रही है वो वास्तव में मुझे मिलनी चाहिए, इसलिए मुझे मिल रही है। तो फ्रेडरिक को ये बात सुनकर अचंभा हुआ। सारे कैदी ये कह रहे कि साहब हम दोषी नहीं हैं, और यहां पर एक गुनहगार जो खुद भी कैद में है वो ईमानदारी से कहता है कि हाँ साहब, मैंने डकैती की थी और मैं दोषी था और मुझे सही सजा मिल रही है। तो राजा फ्रेडरिक ने जेलर को बुलाया और कहा, अरे इस दुष्ट डकैत को यहां से बाहर निकालो, उसको आजाद कर दो। कहीं ऐसे व्यक्ति के रहने से ये बेचारे जो सारे सीधे हैं, जो पूरी तौर से निर्दोष है, इनमें से कोई बिगड़ ना जाए, है ना। वो व्यंग कर रहा था एक प्रकार से। सचमुच में राजा फ्रेडरिक ने उस ईमानदार या सच्चे दिल से बोलने वाले व्यक्ति को आजाद कर दिया, है ना। और एक राजा ने भी एक सच्चे मन को अप्रिशिएट किया, है ना। अगर आपको कोई सच्चे दिल से ईमानदारी से कोई बात बता देंगे तो आप भी अप्रिशिएट करेंगे, तो परमेश्वर क्यों नहीं अप्रिशिएट करेगा? वो भी इस बात का आदर करेगा। एक प्रार्थना लिखी है बाइबल में, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको प्रतिफल देना। तू ही तो सब लोगों के मन के भेदों को जानने वाला है। परमेश्वर सबके मन के भेदों को जानता है। यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मन का भेद कौन समझ सकता है? धोखेबाज मन है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। लेकिन प्रभु कहता है, मैं यहोवा परमेश्वर मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। मैं मन को खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं। वो हर एक के हृदय को देख लेता है। पहला शमूएल 16 में लिखा है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर एक सच्चा मन मनुष्य से आशा रखता है। जो भी व्यक्ति उसके पास आता है, मक्कारी से वो घृणा करता है। क्या सारे कैदी उस व्यक्ति को छोड़कर, आप सोच सकते हो, क्या वो निर्दोष थे? वो निर्दोष नहीं थे, लेकिन वो अपनी गलती और पाप मानना नहीं चाह रहे थे। जस्टिफाई कर रहे थे अपने आप को, मन ही मन में धर्मी ठहरा रहे थे कि मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैंने गोली चला दी, मेरी गलती नहीं थी, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। तो हमें पता नहीं कौन किस किस तरह से अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था, लेकिन एक व्यक्ति था जो अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा रहा था, और राजा ने कहा इसको आजाद करो, है ना। और जब इस बात को पढ़ के मुझे याद आया, दो डाकू प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं क्रूस पर लटकाए गए थे। एक प्रभु का ठट्टा उड़ा रहा था, दूसरा पहले वैसे कर रहा था, लेकिन बाद में उसका मन परिवर्तन हुआ जब उसने प्रभु यीशु के होठों से ये शब्द निकलते सुना, ऐ पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो तब इस डाकू ने भी दूसरे डाकू को डांटा, लटके लटके उस दर्द में, क्रूस में, कि कुछ तो परमेश्वर का भय मान, यानी कुछ तो शर्म कर तू।
हमें तो हमारे कर्मों के अनुसार ठीक फल मिल रहा है, पर इस मनुष्य ने, इस यीशु ने कोई भी अनुचित काम नहीं किया, है ना। एक प्रकार से उसने अपने पाप को माना प्रभु यीशु के सामने, और फिर उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना की कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। और प्रभु यीशु ने उसी क्षण कह दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ परमेश्वर के राज्य में होगा। बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, हमारे पापों की सजा सह ली, अपना पवित्र लहू बहा दिया और तीसरे दिन जी भी उठा। तो जब एक पापी परमेश्वर के सामने अपने पाप मान लेता है और प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर जो न्यायी है वो एक पापी को क्षमा कर सकता है, उसको दया दिखा सकता है, क्योंकि उस पापी की सजा उसके पुत्र यीशु ने क्रूस पर उठा ली। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो बस अपने सच्चे मन से जैसे हो वैसे प्रभु के पास विश्वास से आइए, है ना। प्रभु मन को देखता है, और जब आप उसको अपने हृदय में बुलाएंगे तब वो आपका जीवन बदलेगा, उन सारी बुराइयों को, पापों को बाहर निकालेगा और आपको धर्मी ठहराएगा। फिर आपको कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। यीशु के लहू में ऐसी सामर्थ है कि हर एक पाप और पाप के श्राप को दूर कर देता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।